हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया था ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो घास खाने वाले जो हमारे पशु हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफलोज and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा है कभी भी जो गाय होती है या भैंस होती हैं या और भी जो घास खाने वाले जो पशु होते हैं वो जो है कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, है ना। कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, बल्कि तब भी चबाते हैं जब वो कुछ नहीं खा रहे हैं ना। ह्यूमन बींग्स को आपने देखा है कभी ऐसे कंटिन्यूसली चबाते हुए, है ना। वो जब खाना खाते हैं हम लोग तभी हम च्यूइंग करते हैं, उसके बाद हम नहीं करते च्यूइंग, है ना, चबाने के बाद। लेकिन जो ये ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है कंटिन्यूसली क्या करते हैं, च्यूइंग यानी चबाते रहते हैं, लेकिन कुछ खा नहीं रहते उस टाइम। ओके, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रुमेन। ओके, अब क्या करते हैं एक्चुअल में, वो क्या करते हैं जब ग्रास को वो जब कट करते हैं, अपने बाइटिंग करते हैं, ठीक है, अपने तीत से, तो वो क्या करते हैं सीधा स्वैलअप कर लेते हैं, उसको स्वैलअप कर लेते हैं किसमें, और उसको स्टोर कर लेते हैं स्टोमक के एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं र्यूमेन। क्या कहते हैं, र्यूमेन। ओके, समझ में बात। हियर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। ओके, अब क्या करता है वो स्वेलअप करने के बाद ग्रास को कहाँ चले जाता है, र्यूमेन यानी स्टोमक के एक पार्ट में चले जाता है। वहाँ पर पार्सली डाइजेस्ट होने के बाद वो जो है एक पार्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं कर्ड, CUD, कर्ड, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड animals chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. Okay, तो जो partially digested food and is called, okay, what later the curd returns to the mouth in the small lumps and animals chews it. This process is called rumination. Okay, देखो जैसे मैं बताता था आपको कि जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स आपके होते हैं वो स्वेलअप करते हैं आपके ग्रास को विदाउट ईटिंग, ठीक है, उसे कट करने के बाद स्वेलअप कर लेते हैं। स्वेलअप करने के बाद जो स्टोमक का उनका जो पार्ट होता है एक र्यूमेन, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है, फिर स्टोर होता है उस फॉर्म में स्टोर होता है, और कुछ पार्सली जो है थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, उसको कहते हैं कर्ड। फिर वो जो कर्ड को क्या करते हैं, रिटर्न्स टू द माउथ लंप सी फॉर्म में, यानी कि इकट्ठा करके वो क्या करते हैं आपके माउथ में, सॉरी, इकट्ठा करके वो माउथ में लेके आते हैं, फिर उसको जो है च्यूइंग यानी चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को वो कहते हैं र्यूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, र्यूमिनेशन कहते हैं। इन टाइप्स के एनिमल्स को जो इस तरीके से अपने फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उनको कहते हैं हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, जो ग्रास है उसके अंदर सेलुलोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है ना। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। ओके, जो ये एनिमल्स होते हैं रूमिनेंट, जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरन, ये सब जो होते हैं ना, इनके जो स्टोमक का जो पार्ट रूमेन है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ओके, समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। जो ग्रास होता है, ग्रास के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, ठीक है। और जो उस र्यूमेन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होने की वजह से जो कि सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, ह्यूमंस बींग्स को कभी देखा है घास खाते हुए, नहीं ना। तो वो घास अगर खाएंगे तो वोमिटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो है आपका है जो ग्रास है, ठीक है, वो बेसिकली वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्टोमक में वो बैक्टीरियाज नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. Okay, कुछ एनिमल्स हैं जैसे आपके रैबिट्स हो गए, हॉर्स हो गए, है ना, उनके पास एक जो है बड़ी थैली की तरह की स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइकम कहते हैं, किसके बीच में, फूड पाइप यानी इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। फिगर 2.9 देखने के लिए क्या है, देखो
देखो साइकम, अच्छा ये देखो आपको दे रखा है आपको स्ट्रक्चर में। अब फिगर में देखिए जो आपको ये जो डाइजेस्ट सिस्टम बना है रूमिनेंट का, इसमें देखिए हर एक पार्ट आपको बता रखी है, यूसोफेगस, रूमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्टोमक के बारे में ना, सीकम, ठीक है, सीकम के बारे में भी। ओके, तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बीच में जो पोर्शंस आपका है यूसोफेगस के बीच में, ठीक है, एक साइक्लोस्टिक थैली की जो स्ट्रक्चर से कहते हैं हम सीकम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। The cellulose of the food is digestive here by the action of certain bacteria which are not present in humans. Okay, और जो सेल्यूलोज होता है वो बेसिकली इस पार्ट में जाके जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइजेस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, so far you have learned about animals which possesses the digestive system. अभी तक आपने सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, but there are small organisms which do not have mouth and a digestive system. लेकिन उनके बावजूद भी ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्टिव फूड? तो ये जो है कैसे फूड को एक्वायर लेते हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, आप जो है आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा। ओके, फीडिंग यानी कि किस तरीके से फूड को लेना, और डाइजेशन यानी कि उसको फूड को डाइजेशन करने किसमें, एमोइबा। एमोइबा क्या होता है वो पढ़ते। देखिए, एमोइबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पॉन्ड वाटर। एमोइबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, ऐसा छोटा प्राणी है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि तालाब में पाया जाता है, तालाब के पानी में पाया जाता है। एमोइबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in cytoplasm। देखिए, एमोइबा का आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, एमोइबा के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ठीक है, और उसके आसपास क्या आपका साइटोप्लाज्म होता है। ओके, और ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दे रखा है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर एमोइबा का आपका एक्चुअल में होता है। ठीक है, एमोइबा कंटिन्यूअसली चेंज इट्स शेप्स एंड पोजीशन, it pushes out one or more finger-like projection called pseudoposterior false feet for the movement and capture of the food। ओके, देखो जो एमोइबा है वो अपनी पोजीशन, अपनी शेप को अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को वो चेंज करता रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं या कहते हैं फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट। ठीक है, यानी कि अपनी मूवमेंट के लिए वो अपना भी जो अपनी जो शेप को, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। एमोइबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। एमोइबा भी कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को ही अपना भोजन बनाते हैं। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इंगल्फ्स। ओके, जो स्यूडोपोडिया बताया था ना आपको, स्यूडोपोडिया यानी कि अपनी जो है अपनी जो है क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है ना, फिंगर लाइक पोजीशन अपने आप को कर लेता है, शेप चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है ताकि फूड को इनटेक कर सके, इनगल्फ कर सके। इनगल्फ मतलब अपने अंदर इनटेक कर सके, ले सके, ठीक है, निगल सके। ओके, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। जो फूड होता है वो जो है फूड वैक्यूल्स, यानी कि जो एमोइबा के अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है आपका स्टोर हो जाता है। ओके, द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है आपका डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको क्या कहते हैं, सीक्रेट आउट करता है ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके। दे एक्ट ऑन द फूड एंड बैक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ग्रेजुअली। द digestive food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole। Okay, अब बेसिकली क्या होता है, ये जो फूड आपका फूड वैक्यूल्स में जाकर स्टोर होता है एमोइबा के अंदर, और जो डाइजेस्टिव जूस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और छोटे छोटे सिंपल्स जो है सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करके उसकी ग्रोथ करने में, उसको मेंटेनेंस करने में और मल्टीप्लिकेशन यानी एक एमोइबा से और सारे एमोइबा बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, फ्यूजन्स में हेल्प करती है। उसकी फ्यूजन्स आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। फ्यूजन्स मीन्स होते हैं एक को दो पार्ट में डिवाइड करना।
ठीक है, या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन एमोeba क्या करते हैं, 1 से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, जो अनडाइजेस्टिव फूड बच जाता है वो एक्सपांड आउट हो जाता है, यानी निकल जाता है वैक्यूल्स के थ्रू। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन एनिमल्स, इन ऑल एनिमल्स। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो जो डाइजेशन आपका फूड का है और रिलीज़ करने का, जो एनर्जी रिलीज़ करने का, वो सभी एनिमल्स में लगभग सेम ही होता है। लेकिन अब जो है आप जो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो आपने फूड डाइजेशंस किया है, जो फूड इनटेक किया है, अब वो जो डाइजेस्ट हो गया है वो किस तरीके से, कैसे जो है पूरे हर एक बॉडी पार्ट्स के पास, हर एक बॉडी पार्ट्स के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कैसे होता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। टिल दैट, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।